तो बिहार में फैक्ट्रियों की भरमार आने वाली है और इसकी शुरुआत बिहार में ऑलरेडी हो चुकी है। 25 उद्योगों को अब तक 12.5 एकड़ से ज्यादा का जमीन आवंटित किया जा चुका है, जो लगभग 168 करोड़ रुपया से ज्यादा का निवेश करने वाले हैं और लगभग अब तक 1200 लोगों को सीधे सीधे रोजगार देने का प्रबंध जो है बिहार सरकार कर चुकी है। अब पूरी कहानी क्या है, कहां कहां ये उद्योग लगने वाले हैं और किस तरीके से इनको जो है जमीन मुहैया कराया गया है, इन सभी मुद्दों पर हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा यानी कि एनडीए जो है वो लगातार कह रही है कि हम बिहार में उद्योगों की संख्या को बढ़ाएंगे और इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं और अब ये काम धरातल पर दिखना शुरू हो चुका है। बिहार में लगभग 25 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की न सिर्फ मंजूरी मिल गई है बल्कि उनके लिए जमीन तक आवंटित कर दिया गया है। जमीन कितना है, तो जमीन है 12.5 एकड़। 12.5 एकड़ जमीन जो है 25 औद्योगिक इकाइयों को आवंटित किया गया है, जहां पर वो शेड लगा सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं और वहां पर प्रोडक्शन का काम कर सकते हैं। और इन 25 औद्योगिक इकाइयों का जो निर्माण होगा बिहार में लगभग कई जिलों में होगा और इसके अलावा ये औद्योगिक इकाइयां जो है बिहार में 168.52 करोड़ लगभग 168 करोड़ रुपया जो है वो निवेश करने वाली है। 1 अरब से ज्यादा रुपया का निवेश जो है बिहार में होने वाला है और उसके बाद जो है बिहार की स्वरूप धीरे धीरे बदलना शुरू होगी। इससे फायदा क्या होगा ये समझिए। जब इन 25 कंपनियों को जमीन आवंटित कर दिया गया है और उसके अलावा जो है इनको बाकी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, तो इससे अन्य कंपनियां जो बिहार में उद्योग लगाना चाहती हैं उनको प्रेरणा मिलेगा और वो फिर बिहार में आएंगी और फिर उनको भी बिहार सरकार जमीन उपलब्ध करवाएगी और तमाम दिक्कतों को जो है दूर करने का काम बिहार सरकार करने वाली है। इन 25 औद्योगिक इकाइयों में लगभग 1194 लोगों के लिए रोजगार सृजित किया जाएगा। मतलब सीधे सीधे नए लोगों को 1194 नए लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था बिहार सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में कर दिया है 25 औद्योगिक के स्थापना से। अब किनको किनको जो है जमीन दिया गया है इसके बारे में जान लीजिए। तो आईटीएस, खाद्य प्रसंस्करण विभाग से जुड़े, वो वस्त्र उद्योग से जुड़े, प्लास्टिक और सामान्य विनिर्माण विभाग से जुड़े हुए तमाम उद्योगों को जो है बिहार सरकार ने मंजूरी दी है। उनको न सिर्फ मंजूरी दिया गया है बल्कि उनकी सारी रुकावटों को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने स्पेशल सेल बनाया है, स्पेशल कमेटी बनाई है जो की तमाम दिक्कतों को दूर कर रही है। और उसके बाद लगातार बड़े बड़े निवेश जो है बिहार की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा, तो बिहार के अलग अलग जिलों में कई जगह पर फैक्ट्रियां स्थापित होंगी और फिर बिहार के लोगों को बाहर कमाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। कौन कौन से जिलों में जमीनें आवंटित की गई हैं, तो ये जान लीजिए। आपको पटना में पूर्णिया, सिवान, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, भोजपुर, बक्सर, मधुबनी, नवादा, सहरसा और पश्चिमी चंपारण आदि जिलों में जो है फिलहाल जमीनें आवंटित की गई हैं। और इन जमीनों के आवंटन से फायदा यह है कि बिहार सरकार का अब तेजी से जो है विस्तार हो रहा है औद्योगिक नीति की तरफ और औद्योगिक नीति को जो है और लचीला बनाया जा रहा है ताकि जो भी नए उद्योग हैं जो लोग लगाना चाहते हैं बिहार में या फिर कोई आके इन्वेस्ट करना चाहता है बिहार में, तो उनको क्लियरेंस के लिए ज्यादा झंझट ना हो, उनको आसानी से जमीनें उपलब्ध कराई जा सके। क्योंकि जब जमीनें उपलब्ध होंगी और बिहार में फैक्ट्रियां लगेंगी तो फिर बिहार के लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा और बिहार से पलायन को रोकने के लिए एक बड़ा कदम बिहार सरकार उठा सकती है। फिलहाल बिहार सरकार लगातार जो है औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए प्रयास कर रही है और ये प्रयास कहीं ना कहीं अब सफल होता दिखाई दे रहा है। बाकी आप इस खबर को लेकर के क्या सोच रहे हैं, इस औद्योगिक विकास के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके अपना विचार हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।